हरियाणा में पीएम मोदी के दौरे को लेकर हरियाणा बीजेपी की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हम पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि 16 फरवरी को पीएम मोदी हरियाणा पहुंचेंगे और रेवाड़ी में एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो काम पीएम मोदी ने किसानों के हित में किया है वह आज तक किसी ने नहीं किया। हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। पंजाब में किसानों की हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से वहां लोगों में आक्रोश है। और क्या कुछ कहा आगे देखिए। देखिए, क्योंकि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में किए, ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आज तक मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने नहीं किए। स्वयं पंजाब में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार भी हमारे हरियाणा के अंदर अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 14 अन्य फसलें एमएसपी पर किसान की खरीदी जा रही हैं। किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसका मुआवजा सीधा डायरेक्ट उसके घर के ऊपर पहुंचाया जाता है। उसको जोखिम फ्री किया है। परंतु अगर हम पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और ये वहाँ पर किसानों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इससे लोगों के अंदर भी एक स्थिति इस प्रकार की, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार वार्ताओं के लिए किसान जो नेता थे उनसे तैयार है कि अगर आपकी कोई बात है, कोई विषय है, उसका बैठ कर के समाधान होगा। कुछ का आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा। परंतु ये नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सरकारें अगर अच्छे काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन स्थिति बिगड़ रही है। नहीं, देखिए, उस स्थिति के लिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इसके पीछे की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो होती है पंजाब की जो किसान की दुर्दशा है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ रही है, कांग्रेस के बाद आम आदमी आई है और दोनों भ्रष्टाचार के अंदर एक से बढ़ करके एक है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, किसान को राहत नहीं पहुंचा पाई। 2 ही फसलें वो जो केंद्र खरीदता था उन्हीं को ही कांग्रेस खरीदती रही और यही सेम पोजीशन उसी पैटर्न के ऊपर उससे भी भ्रष्टाचार के अंदर 2 कदम आगे बढ़ करके आम आदमी पार्टी करती रही है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का काम ये लोग करते हैं, परंतु उनके हित के लिए कदम उठाने चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु पंजाब के अंदर राजनीति देखिए, मैं इसके ऊपर के हित में सरकार ने निर्णय लिए तो मैं समझता हूँ कि किसानों का कहीं उसको समर्थन नहीं है। और ये जो सारा का सारा है ये केवल आंदोलन के लिए और ज़्यादातर जो किसान संगठन है वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो इस बात से सहमत नहीं है। और वर्तमान में सरकार ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि जारी की और जो स्वामीनाथन जी ने कहा कि भाई उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, तो सरकार 1 साल में 6,000 रुपये दे रही। जो 2, 2.5 और 3 एकड़ तक का किसान है और जब जो कि बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ 80% किसान जो है वो इसी स्तर का है, तो उसका जो खाद का जो दवाई का था पैसा वो सरकार ने दे दिया, तो उससे उसने बड़ी राहत महसूस की। और हरियाणा में जिस प्रकार से लगभग 14 फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं और भावांतर भरपाई योजना के तहत जिस प्रकार से चाहे वो सब्जी के विक्रेता हैं और चाहे सब्जी के उत्पादक हैं और चाहे वो फलों के उत्पादक हैं, तो उनको जिस प्रकार से सरकार ने मदद की, तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, किसान की कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस बात के लिए तैयार है और सरकार ने कल भी बात की कि अगर उसके बावजूद भी आपको कोई लगता है कि कुछ इस प्रकार की बात है तो बातचीत के लिए तैयार है। तो अगर उसके बावजूद भी कोई जिद करेगा नहीं मैं तो प्रदर्शन ही करूँगा, मैं धरना ही करूँगा, मैं रास्ता ही रोकूंगा, तो मैं समझता हूँ ये सही है। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन अब शुरू हो गया, फिर वहाँ पर पहुँचे हैं शंभू बॉर्डर पर, पहले जैसे हालात बन रहे हैं, फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती है सबसे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्थिति है, बिल्कुल नहीं है, नहीं उसको खड़ा होता है, समर्थन भी नहीं मिलेगा और किसान भी सेटिस्फाइड। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसमें कह रही है कि हम साथ में हैं किसानों के, जैसे भी उनका साथ देना पड़े। तो हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि इतना किसान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आंदोलन वाले लोगों का इंटरेस्ट है और कुछ आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट है, तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं। और इन पार्टियों ने कभी भी किसान की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने बड़े लंबे टाइम तक शासन किया, कांग्रेस ने कितनी चिंता की किसान को सबको पता है।
देखिए, क्योंकि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में किए, ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आज तक मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने नहीं किए। स्वयं पंजाब में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार भी हमारे हरियाणा के अंदर अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 14 अन्य फसलें MSP पर किसान की खरीदी जा रही हैं। किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसका मुआवजा सीधा डायरेक्ट उसके घर के ऊपर पहुंचाया जाता है, उसको जोखिम फ्री किया है। परंतु अगर हम पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और ये वहाँ पर किसानों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इससे लोगों के अंदर भी एक स्थिति इस प्रकार की, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार वार्ताओं के लिए किसान जो नेता थे उनसे तैयार है कि अगर आपकी कोई बात है, कोई विषय है, उसका बैठ कर के समाधान होगा। कुछ का आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा, परंतु ये नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सरकारें अगर अच्छे काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन स्थिति बिगड़ रही है। नहीं, देखिए, उस स्थिति के लिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इसके पीछे की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो होती है पंजाब की जो किसान की दुर्दशा है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ रही है, कांग्रेस के बाद आम आदमी आई है और दोनों भ्रष्टाचार के अंदर एक से बढ़ करके एक है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, किसान को राहत नहीं पहुँचा पाई। 2 ही फसलें वो जो केंद्र खरीदता था उन्हीं को ही कांग्रेस खरीदती रही और यही सेम पोजीशन उसी पैटर्न के ऊपर उससे भी भ्रष्टाचार के अंदर 2 कदम आगे बढ़ करके आम आदमी पार्टी करती रही है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का काम ये लोग करते हैं, परंतु उनके हित के लिए कदम उठाने चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु पंजाब के अंदर राजनीतिक, देखिए, मैं इसके ऊपर के हित में सरकार ने निर्णय लिए तो मैं समझता हूँ कि किसानों का कहीं उसको समर्थन नहीं है और ये जो सारा का सारा है ये केवल आंदोलन के लिए और ज़्यादातर जो किसान संगठन है वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो इस बात से सहमत नहीं है। और वर्तमान में सरकार ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि जारी की